जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का आज का सत्संग हमारे साथ गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत जी ने शेयर किया है। गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स और मैसेजेस उन्होंने हमें सत्संग के माध्यम से पहुंचाए हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स और मैसेजेस लेने के लिए संगत जी सत्संग को ज़रूर पूरा सुनिएगा, और आप चाहें तो गुरुजी की ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरुजी। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो संगत जी माफ़ करना, गुरुजी आप भी माफ़ करना। गुरुजी का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं प्रियंका, मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि शुक्राना सत्संग है। गुरुजी से मैं 2023 में जुड़ी थी। गुरुजी ने हम पर अपनी कृपा की और मेरे जीवन में गुरुजी ने जितनी भी निगेटिव थॉट्स थे वो सब दूर किए। जो हमारे काम नहीं बनते थे वो सब हमारे गुरुजी ने पूरे किए हैं। गुरुजी से मैं जीवन में आने से मेरे जीवन में बहुत कॉन्फिडेंस आया है और मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ। पहले मुझे हर चीज़ की बहुत टेंशन होती थी, जिससे मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। हालांकि मैं बचपन से ही शिव भक्त हूँ। मेरे घर में मेरे पापा मम्मी सब लोग शिव जी की ही पूजा करते हैं। गुरुजी ने मेरा बहुत पुराना दर्द एकदम ख़त्म कर दिया। मेरी गर्दन के लेफ़्ट साइड में मुझे अक्सर दर्द होता था, और जब मैं ट्रैवलिंग करती थी वो और बढ़ जाता था। मुझे पेन रिलीफ खानी पड़ती थी और सिकाई करनी पड़ती थी। अपनी गर्दन को मूव तक नहीं कर पाती थी। दिन रात दर्द होता था। बहुत परेशान हो गई थी। रात में सो भी नहीं पाती थी। फिर मैं एक दिन गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर उनको अपना दर्द बताया और बोला, गुरुजी बहुत दर्द होता है, अब बर्दाश्त नहीं होता, ठीक कर दो। गुरुजी इस दर्द को ठीक कर दो ना प्लीज़। दूसरे ही दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी और अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं बहुत ज़ोर से गिर गई। जिस तरह फुटबॉल को मारकर आप पूरा घूम जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं गिरी। मेरा पूरा शरीर घूम गया और मैं गिरी। इतनी तेज़ी से गिरी कि मेरी पूरी बॉडी मूव कर गई। मेरी गर्दन जिस तरफ मुझे दर्द होता था लेफ़्ट साइड में, वो गर्दन मेरी कमोड के ऊपर जाकर रुकी। मुझे ज़रा सा भी खरोच नहीं आई। ऐसा लगा गुरुजी ने मुझे रोक लिया है और बस जितनी चोट थी गर्दन पे आई। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, अगर ज़रा सा भी ऊपर की तरफ होती तो मेरा सर कमोड में लड़ जाता और बहुत बुरी चोट आती। लेकिन गुरुजी की लीला थी ये सब। गुरुजी दवा थी ये गुरुजी की। गुरुजी ने मेरी गर्दन पर दर्द ठीक करना था। मैं जैसे ही गिरी, मैं गुरु मंत्र पढ़ रही थी। गुरुजी को बार बार मैसेज भी आ रहा था कि तेरे पे ब्लैक मैजिक किया गया है, मैं तेरा ब्लैक मैजिक काट रहा हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, 2 दिन में मेरी गर्दन का दर्द गायब हो गया, जिसके कारण मैं रात रात सो नहीं पाती थी, बहुत परेशान रहती थी। गुरुजी ने मेरा दर्द गायब कर दिया। अब तो लगता है कि दर्द था ही नहीं। मेरी गर्दन में कभी ऐसा कुछ दर्द ही नहीं हुआ था। गुरुजी ने मेरा दर्द गायब कर दिया। शायद वो किसी नस की वजह से होगा और गुरुजी ने उसे ऐसे ख़त्म करना होगा। उसके 2 दिन के बाद मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, सदा हमारे साथ रहना।
जो संगत सुन रहे हैं उन पर भी अपना आशीर्वाद रखना, पूरे गुरु परिवार पर अपनी मेहर करना। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आप ही हमारे माँ बाप हो, हम आपके बच्चे हैं। जो भी भूल हो जाए माफ़ करना गुरुजी, आप ही हमारे सब कुछ हो। संगत जी, आप सब भी हमें मुझे माफ़ करना। इस सत्संग को बोलते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए उसके लिए मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे रोज़ अपनी प्रेजेंस कराते हैं, रोज़ सफ़ेद कबूतर में मुझे दर्शन देते हैं, रोटी में भी ओम दर्शन देते हैं, तितली रूप में भी दर्शन देते हैं और रोज़ की भी खुशबू आती है, जिससे मैं गुरुजी की प्रेजेंस को फील कर पाती हूँ। ऐसा लगता है कि गुरुजी सदा मेरे साथ हैं। गुरुजी ऐसे ही हम सबको अपने चरणों से लगा कर रखना, हमेशा हम सबका हाथ थामे रखना। आप ही हमारे सब कुछ हैं। आपको ही ये जीवन की नैया सौंप दी है। आप ही हमारे खवैया हैं। आप ही हमारे जीवन को पार लगाएंगे। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस्ड किया है और सदा हमारे अंग संग रहना। गुरुजी अब मुझे कोई भी घबराहट नहीं होती। पहले मुझे बहुत घबराहट होती थी, कभी कभी मुझे पैनिक अटैक भी आ जाते थे, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद अब मैं अपने को बहुत हल्का महसूस करती हूँ। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे जो भी भूल हो माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 14 मार्च को मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं तुझे शिव रूप में और हनुमान रूप में दर्शन दूंगा। मेरी नंद के घर जगराता था संगत जी, और मैं जागरण की तैयारी कर रही थी। तो संगत जी, तो उस दिन क्या हुआ, मैं धुले हुए कपड़ों की तह लगाकर रख रही थी। तह लगाते लगाते समय मैं गुरु जी का सत्संग भी सुन रही थी। तो संगत जी, हमारे घर के दरवाजे पर एक जेंट्स और एक लेडीज खड़े हुए थे, और संगत जी कभी वो खिड़की से झांक रहे थे तो कभी दरवाजा खोलकर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। संगत जी वो चोर थे। और संगत जी मैं घर पर अकेली थी। दरवाजा मेरा देवर बाहर से लगाकर गया था। संगत जी इतने में हमारे मोहल्ले की आंटी ने उनको देख लिया और उनसे पूछने लगी कि आप ये क्या कर रहे हो। उस लेडी और जेंट्स ने बोला कि हम इनके रिश्तेदार हैं। तो संगत जी वो मेरे पास अंदर आई और बोली कि दीदी आपका कोई रिश्तेदार आया है। और मैं बाहर देखने चली गई। जब मैंने उनको देखा तो मैं बोली कि मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है। कभी कभी वह चोर बोल रहे थे कि हम इनको जानते हैं, कभी बोल रहे थे कि हम इनको नहीं जानते हैं। हम हम आपको जानते नहीं। तो वो अपनी बातें बदल रहे थे संगत जी। मुझे गुरु जी के वचन याद आए कि बेटा कोई भी आए उनको भूखा मत भेजना। मैं उनको ना जानते हुए भी संगत जी मैंने उनको चाय पानी पूछा और वो मेरे पीछे पीछे अंदर आ गए। मैंने उनको चाय पिलाई संगत जी, और मैंने बातों बातों में पूछा कि आप कहाँ से आए हो। और उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और संगत जी वो चोर थे। मेरी मेरे मेरे घर को अजीब तरीके से सारे घर को अजीब तरीके से देख रहा था। और मैंने उनको उनको जाने के लिए कहा संगत जी, और वो चले गए। वो कुछ वो कुछ गलत इरादे से घर के अंदर घुसे थे और मैं सत्संग सुन रही थी। और
गुरुजी ने उनकी बुद्धि घुमा दी और मेरे प्यारे गुरुपा ने मेरी रक्षा की और मेरे पे रक्षा कवच बनाया और मुझे बचाया। संगत जी वो बहुत कुछ कर सकते थे संगत जी। मेरे गुरु ने मुझे बचाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, हर श्वास में शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी ननद के घर पर माता रानी का जगराता था। मैंने जाते समय बोला था कि गुरुजी हमारे साथ चलो। शाम को संगत जी हम जागरण में जा रहे थे तो हम पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए रुके। संगत जी तो वहां पर एक गाड़ी खड़ी थी और उस पर जय गुरुजी लिखा हुआ था और मैं गाड़ी की तरफ देखती रही। मेरा बेटा आवाज लगा रहा था तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैं गाड़ी की तरफ ही देखती रही। तो संगत जी गुरु जी ने एहसास कराया कि बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ। कबूतर रूप में भी मुझको दर्शन हुए और जाते समय कावड़ियों के भी दर्शन होते रहे। उनके हाथ में गंगा जल की गागरें थी और हाथ में झंडे भी थे और झंडों पर हनुमान जी का स्वरूप छपा हुआ था। इस तरह हमें हनुमान जी के दर्शन भी हुए और हम कुछ दूर गए संगत जी, मैंने देखा कि एक बहुत सुंदर फूलों से सजी हुई बग्गी में शिव शंकर भगवान की इतनी बड़ी मूर्ति स्वरूप और इतने सुंदर शिवलिंग के दर्शन हुए और मैं बहुत खुश हुई। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास में शुक्राना, दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी हम जागरण में गए। जागरण मंदिर में था। हम मंदिर में गए। वहां मंदिर में शिव परिवार और शिवलिंग बहुत सुंदर था। माता का स्वरूप भी बहुत सुंदर था और भी बहुत सारे स्वरूप थे जो बहुत सुंदर थे। मंदिर बहुत सुंदर था और मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी वहां पर मुझे स्पीकर पर 777 के दर्शन हुए। स्पीकर पर 777 लिखा हुआ था दिखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर श्वास में शुक्राना गुरु जी। गुरु जी एक और संगत जी एक और सत्संग है। संगत जी मुझे कुछ ज़्यादा तो याद नहीं है संगत जी, जो याद है मैं वही शेयर करूंगी। कल रात सपने में मुझे गुरु जी ने डॉक्टर आंटी के रूप में दर्शन दिए, ब्लेसिंग दी। एक आंटी आती है जो हमारे मोहल्ले की है। वो डॉक्टर आंटी के पास आकर बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर आंटी ने बोला कि आप वॉशरूम जाकर आओ, फिर मैं आपका चेकअप करती हूँ। फिर वो आंटी चली जाती है। फिर मैं डॉक्टर आंटी के पास आती हूँ और मैं अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ कि मेरे गले में रेशे की प्रॉब्लम रहती है संगत जी। ऐसा लगता है जैसे मेरे गले में कुछ फंसा हो। गुरुजी ने मुझे दवाई ब्लेस की और मैं डॉक्टर आंटी को बोलती हूँ कि मैं डॉक्टर आंटी को बोलती हूँ कि मेरे गले को हाथ लगा कर बताती हूँ कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर आंटी बोली, डॉक्टर मैं हूँ या आप? डॉक्टर मैं हूँ, मुझे पता है। मुझे दवाई ब्लेस की। आज मेरा गला थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुआ। मुझे मैसेज आया था, आंटी तेरे सारे कष्ट कट दिते। सो शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। लिखते समय बोलते समय कोई भी भूल चूक और गलती हो गई हो तो माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी, अपनी भुलक्कड़ बेटी को माफ करना जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पूरे संगत को भी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैं क्या बताऊं, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, पॉली पॉली चौधरी। गुरुपा का मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ना शुरू करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। किंतु गुरुपा बहुत मेरे ऊपर कृपा कर रहा है। छोटा छोटा बहुत मेरी सत्संग है, जे मैं कैसे बोलूँ और कैसे ना बोलूँ, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। गुरुपा इतना हिम्मत देना आप, जे आपका गुणगान मैं गा पाऊँ, बोल पाऊँ। अपने तो पहले मेरे घर में ऐसे दिन नहीं गया। बेटा मेरी बहुत किलिस करता है, डिंग करता है। मेरे एक लड़का ही मेरी ज़िंदगी की सहारा। पहले सब बोलता ऐसे इसको शादी करा के क्या हुआ, फिर भी माँ का मुँह नहीं माना। मैं सोचा क्या पता शादी के बाद ये बदल जाएगी, सुधरेगी, बच्चे के मुंह देख के सुधरेगी। फिर भी वही पीना खाना, घर में क्लेश, इनको दोनों में मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा पानी रहता था। रात रात को भी फ़ोन करके मेरे को परेशान करके रखता था। बहू भी फ़ोन कर देता था, मम्मी आपके बेटा ऐसे करता, मैं इनके साथ रहना नहीं। मैं हमेशा दोनों को समझाती, बेटा ऐसे नहीं होता है, घर घर मिल के होता है, थोड़ा बर्दाश्त कर, मैं यार हूँ। मैं बेटा को ही उनके आगे वो करती थी। उनकी माँ भी बोलते थे तू चल, बेटी को लेके चले जाना चाहते थे। मैं शुद्ध है कि गुरुपा से बोलता, गुरुपा उस टाइम तो मैं गुरुपा से जोड़ा भी नहीं थी। मन मन में खूब रोती थी, रात रात की नींद सब कुछ मेरी वो हो गया था। मैंने तो जीने की तमन्ना ही मेरे को ख़त्म हो गया था इस लड़का के चक्कर में। जिसके आगे रोती थी सब समय बोलता, सब लोग इसको साथ छोड़ दे, ये कर दे वो कर दे। मैं किसी कैसे करूँ, मैं तो एक माँ हूँ, मैं क्या कैसे मेरे बेटा को छोड़ दूँ, बोल नहीं सकती। जब से मेरी एक सहेली नवरात्रि के दिन दुर्गा पूजा में 9 दिन, उस दिन एक दिन वो बैठे, एक औरत ऐसे बोल रही थी, उनकी बहन को पास फ़ोन किया था जे गुरु जी के पास जाना है। तब मैंने उनको बोला कौन सा गुरु जी, तो उनने मेरे को तस्वीर दे के बोला चाची इनका, तुम चलो मैं भी जाऊंगी। फिर मैंने किसी को बोला नहीं, बेटा को बहू को बोला चलो दुर्गा ठाकुर दिखाने तुम लोगों को ले जाऊंगी शेयर पार्क बोल के इनको लेके मैंने आया, इनको दर्शन कराया। कराने के बाद मैं गुरुपा के मंदिर गया। उस टाइम मैंने बहुत धूल लगा था। गुरुपा तो पहला दिन ही हमको ब्लेस कर दिया था चारों को, किंतु मेरे को क्या पता जिनके साथ गया उनको भी इतना मेरे को सब बताया नहीं था जी ऐसे ऐसे बात है ये। मैंने आया स्वरूप लेके 2 स्वरूप दिया था। एक मेरे बहन को मैंने दे दिया था, एक मैं अपने घर में लेके रख दिया था। उनको बोला था तुम ले जाओ घर पे रख देना, फिर मैं बाद में देखूंगी। फिर मैंने उन बहू ले गया घर पे रख दिया। 2-3 दिन बाद मेरे मन में ऐसे लगा मैं जब ले आया उनको कुछ तो करूँ पूजा। फिर उनको मैंने वो करके सत्संग कराया, पहला सत्संग कराया था मैंने उसमें। उस दिन से मेरे को गुरुपाद से बहुत जुड़ गई मैं। उन्हीं का ही मेरे को लगता है यही मेरे रास्ता दिखाएगा, यही मेरे लिए सब कुछ है। उसी दिन से मैं पता नहीं पाती हूँ संगत जी। हाँ मैंने बात में जो भी बात आप गुरुपा बुला रही है उतना ही मैं बोल पा रही हूँ, उससे ज़्यादा मैंने बोलो सत्संग यहीं विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हे मेरे गुरुपा ऐसे ही कृपा करते रहना, सर्वत का भला करना गुरुपा, सर्वत का भला करना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला हो गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी।